अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ का एक न्यू टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, डिजिटल डाटा वर्सेस टेक्सचुअल डाटा। तो इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएँ वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलो फिर आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल टेक्स्ट या डिजिटल डाटा जो है वो क्या होता है। अब सिंपली देखें, अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, चाहे वो किसी पेज पे लिखी हुई है, चाहे वो मोबाइल में है, तो वो हमारे पास टेक्स्ट है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि वो एक लाइन पेज पे लिखी हुई है, दूसरी लाइन जो है वो मोबाइल में है। तो जो मोबाइल में होगी, क्योंकि वो डिजिटल डिवाइस है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिजिटल टेक्स्ट। इसी तरह जैसे हम लोग बुक से कोई भी लाइन पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए टेक्स्ट होती है, लेकिन जब हम गूगल से कोई डाटा सर्च करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, उसको सेव करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो वो होता है डिजिटल टेक्स्ट। क्योंकि वो कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट, इस जैसी जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं उनमें स्टोर होता है। और डिजिटल टेक्स्ट और प्रिंटेड टेक्स्ट में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अगर हमारे पास एक बुक है जो हार्ड फॉर्म में है, उसमें सारे पेजेस प्रिंटेड हैं, तो अगर हमने उस पेज का फॉर्मेट चेंज करना है या उसके टेक्स्ट में कोई चेंजिंग करनी है तो हम लोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई बुक PDF फॉर्मेट में है, डिजिटल फॉर्मेट में हमारे पास कोई टेक्स्ट है, तो हम उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, हम उसको किसी भी डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमने उसकी वर्डिंग को चेंज करना है तो वो ईज़िली हम वो भी कर सकते हैं। तो ये इन दोनों का मेन डिफरेंस है। डिजिटल जो टेक्स्ट होता है उसके हमें बहुत से बेनिफिट्स भी होते हैं। हम एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं, उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंटेड टेक्स्ट की बात की जाए तो उसमें हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर मॉडर्न टाइम पीरियड की बात की जाए तो डिजिटल टेक्स्ट ने स्टूडेंट्स को भी बहुत से बेनिफिट्स दिए हैं। वो कैसे दिए हैं कि पहले जब स्टूडेंट्स को स्टडी करना होती थी तो वो बुक्स बाय करते थे, लेकिन अब चूँकि आपको भी पता महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो बाय नहीं कर पाते। तो उसके लिए जो डिजिटल टेक्स्ट है वो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो कैसे? अगर एक स्टूडेंट ने कोई बुक PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर ली हुई है, तो अगर वो कहीं पर ट्रैवल कर रहा है तो वो रास्ते में बैठ के तो अपनी जो बुक है उसको रीड कर सकता है। और मज़े की बात ये होती है डिजिटल टेक्स्ट की कि अगर आपने उसमें से कोई भी वर्ड फाइंड करना है कि ये वर्ड कितनी मरतबा जो है इस आर्टिकल में या इस बुक में आया हुआ है, तो आप ऊपर सर्च करेंगे तो वो ईज़िली आपको बता देंगे कि ये वर्ड है इस सारी बुक में इतनी मरतबा आया है। तो अगर प्रिंटेड टेक्स्ट की बात की जाए तो उसमें हमने कोई वर्ड फाइंड करना है तो हमें सारी बुक को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर सर्चिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो इसीलिए डिजिटल टेक्स्ट के हमें बहुत से बेनिफिट होते हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना है, कोई भी टेक्स्ट है अगर आप उसे फ़ोन पे पढ़ रहे हैं, डिजिटल डिवाइस पे पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा? डिजिटल टेक्स्ट होगा। और अगर टेक्सटुअल डाटा की बात की जाए तो वो तमाम इंफॉर्मेशन टेक्स्ट होगी जिसमें वर्ड्स होते हैं जो रिटन फॉर्मेट में होती है। अब चाहे वो प्रिंटेड में हो, चाहे वो डिजिटल डिवाइस पे हो, किसी इमेज पे हो, किसी वीडियो पे हो, किसी पोस्टर पे हो, किसी बैनर पे हो, अगर आपने कोई टेक्स्ट पढ़ी है जिसमें वर्ड्स हैं, जिसमें कोई सेंटेंस दिया गया होता है, तो वो डाटा आपके पास क्या होगा? टेक्सचुअल डाटा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई वीडियो को सुन रहे हैं जिस पे कोई पर्सन कुछ वर्ड्स को बोल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उस वीडियो के ऊपर कुछ लाइन्स भी लिखी हुई हैं, तो जो वो बोल रहा होगा वो टेक्सचुअल डाटा नहीं होगा। जो रिटन फॉर्मेट में उस वीडियो के ऊपर लाइन्स चल रही होंगी वो हमारे पास होगा टेक्सचुअल डाटा, क्योंकि हम उसको रीड कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो रिटन फॉर्मेट में है, और तीसरी बात, उससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए, तभी वो टेक्सचुअल डाटा होगा। जितनी भी बुक्स, न्यूज़पेपर्स, एसेज, लेटर, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, ये सब टेक्सचुअल डाटा होते हैं, क्योंकि हमें इनसे कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है, कुछ ना कुछ हम लोग इनसे सीखते हैं। अब देखिए, हम सभी लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप पे अगर हमने किसी फेलो को या किसी भी पर्सन को मैसेज सेंड करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या हम टेक्स्ट में लिख के सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ हम लोग वॉइस मैसेज कर सकते हैं। तो वॉइस मैसेज हमारे पास टेक्सचुअल डाटा नहीं होगा। टेक्सचुअल डाटा वो होगा जिसको हम लोग खुद लिखेंगे, खुद टाइप करेंगे और ऊपर हमारे पास लाइन लिखी हुई आ जाएगी, वो हमारे पास हमारा टेक्सचुअल डाटा होगा, क्योंकि हम कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन दूसरे पर्सन को शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि डिजिटल टेक्स्ट और टेक्सचुअल डाटा में क्या डिफरेंस होता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो है वो अपनी एंडिंग को पहुंचता है। तो मिलते हैं डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ के एक न्यू कॉन्सेप्ट, एक न्यू टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो इससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट टॉपिक पर जो भी वीडियो आए वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।